आंगनबाड़ी वर्कर्स 50 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रही है और इस खबर से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बता दें तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आंगनबाड़ी वर्कर्स का प्रदर्शन 51वें दिन भी जारी है। 5 फरवरी तक हड़ताल पर हैं आंगनबाड़ी वर्कर्स। जी हां, आंदोलन तेज करने की रणनीति भी बनाई गई है और रणनीति के तहत 2 फरवरी को मानव श्रृंखला बनाकर विरोध जताया जाएगा। 5 फरवरी के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी है। और इस खबर को आपका अपना चैनल यानी कि हरियाणा न्यूज इसको प्रमुखता से दिखा रहा है और सरकार की तरफ से क्या प्रस्ताव रखा गया था और आंगनबाड़ी वर्कर्स की मांगे क्या क्या है, ये भी हम आपको लगातार बताते चले आ रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से इस मुद्दे का हमने चयन किया है ताकि आपको पता लगे कि इस खबर को लेकर अपडेट किया है और ग्राउंड जीरो पर आंगनबाड़ी वर्कर्स किस तरीके से प्रदर्शन कर रही है, सरकार से मांग कर रही है और उन्होंने नई रणनीति क्या बनाई है। तो नई रणनीति के तहत 2 फरवरी को मानव श्रृंखला बनाकर विरोध जताया जाएगा। 5 फरवरी के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी है। यानी कि एक बार फिर से आंगनबाड़ी वर्कर्स ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है और नई रणनीति के तहत एक बार फिर से प्रदेश सरकार को दबाव में लेने का काम किया जाएगा। यहां पर हमेशा से मकसद इसी बात को लेकर रहा है कि किस तरीके से प्रदेश सरकार को दबाव में लिया जाए, दबाव बनाया जा सके। हालांकि आपको बता दें प्रदेश सरकार पहले कई दफा पहल कर चुकी है, कवायद कर चुकी है, प्रस्ताव भी रखा जा चुका है और इस पहले के प्रस्ताव के अनुसार 16 सितंबर 2020 को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के मानदेय में 400 रुपए, 382 रुपए और 346 रुपए की बढ़ोतरी होगी। ये सरकार ने प्रस्ताव पहले रखा था। वहीं 16 सितंबर 2021 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका क्रमश 450, 407 और 300 की बढ़ोतरी होगी। बढ़ोतरी के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कुल मानदेय से 12,661 रुपए, वहीं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 11,401 रुपए और आंगनबाड़ी सहायिका का 8,781 रुपए हो जाएगा। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सेवानिवृत्ति पर 1 लाख रुपए देने का भी प्रस्ताव सरकार की तरफ से रखा गया था। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सेवानिवृत्ति पर 1 लाख रुपए के देने का फैसला भी पहले रखा गया था, प्रस्ताव रखा गया था। वही बात करें आंगनबाड़ी सहायिका की, तो आंगनबाड़ी सहायिका को सेवानिवृत्ति पर 50,000 रुपए दिए जाएंगे, ये बात सरकार की तरफ से रखी गई थी। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की दुर्घटना में मृत्यु होने पर आश्रितों को 2 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे, दिए जाएंगे, ये बात भी सरकार की तरफ से कही गई थी। वहीं कोरोना के वक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की तरफ से दी गई ड्यूटी के लिए 1,001 मुश्त राशि देने का फैसला। और ये 6 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर जो ये बताने के लिए काफी है कि अभी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लगातार आक्रोशित है, गुस्से में है और अपनी मांगों को लेकर लगातार अपनी आगे की रणनीति के जरिए उसको अंजाम देने के लिए पहुंची हुई है। तो पहली तस्वीर आप देखिए चरखी दादरी की, जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बैनर तले आगे बढ़ रही है। दूसरी तस्वीर आप देखिए तो शाम की है, जहां पर एक पार्क के अंदर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, हेल्पर यूनियन सभी वहां पर मौजूद हैं और प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं तीसरी तस्वीर आप देखिए सोनीपत की है, जहां पर काले कपड़े पहनकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और यूनियन हेल्पर की तरफ से प्रदर्शन किया गया। तो आपको बता दें हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर यूनियन के जिला सचिव बिजनेश राणा जी जुड़ गए हैं। बिजनेश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। बिजनेश जी, मेरा सबसे पहला ये सवाल है कि आखिर कहां पर पेंच फंसा हुआ है, किस तरीके से आप देख रहे हैं। सरकार की तरफ से पहले भी प्रस्ताव रखा गया था लेकिन आपने इसको सिरे से खारिज कर दिया। सर, दिक्कत ये है कि जब 29 तारीख को सीएम साहब के साथ जब मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में हमारी 5 यूनियनें गई हुई थी। सबसे पहले गड़बड़ तो यही हुई है सर, आप सुन पा रहे हैं ना मेरे को? जी बिल्कुल, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। सबसे पहले तो बात यही हुई कि सर जो यूनियन हड़ताल में ही नहीं है, वेजिटेशन में नहीं है, उस यूनियन को एक सीएम साहब ने उनके साथ समझौता किया
जो 3 यूनियनें थी वो हड़ताल में थी। 2 यूनियन जो बीएमएस की भारतीय मजदूर संघ और जगमती वाली यूनियन का पता नहीं क्या नाम है, उसको व्यक्तिगत नाम से ही जानते हैं ज्यादातर। तो ये दोनों यूनियनें थी और ये दोनों हड़ताल में भी नहीं थी। तीसरी यूनियन थी जो उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर था नहीं था, तो वो छोटा गहलावत के साथ जो जुड़ी हुई यूनियन थी, उन्होंने नंबर ना होने के कारण उनसे जब सरकार ने बातचीत करने के लिए मना किया तो कहीं ना कहीं सरकार को लगा कि ये यूनियन हमारी हो सकती है। उन्होंने उनको रजिस्ट्रेशन नंबर जो 1203 जो बीएमएस का ही कोई पुराना नंबर है वो उनको दे दिया। तो उससे हमारी बात वहां पे फंसी कि जब सरकार ने कहा कि जो ये सरकार ने 450 ये दिए हैं, ये तो हमारी मांग सूत्र में ही नहीं है, कहीं जो 19 सूत्रीय मांग पत्र है उसमें नहीं है ये 400 450 का कहीं भी। उसमें तो सिर्फ ये है कि हमारे को महंगाई भत्ते के साथ जोड़ा जाए, जो डीए की किस्त है उसके साथ, जो हर 6 महीने होता है उसको ना जोड़ के, और एक पहले दे भी चुकी है सरकार, उसके साथ ना जोड़ के हमें पता नहीं है 400 और 450 सीएम साहब ने कहां से दे दिए। और एक जो हमारा जो बीमा है, जो हमने 5 लाख और 3 लाख के लिए बोल रखा था, 5 लाख वर्कर के लिए, 3 लाख हेल्पर के लिए बोला था, तो उसमें 2 लाख रुपए बीमा, जो 12 रुपए हमारे खाते से कटते हैं, वो 2 लाख का बीमा तो आमजन का भी है, लेकिन हमारे को सरकार ने उसके साथ ना जोड़ के हेल्थ में जो आशा वर्कर बहने हैं उनको भी मतलब 3 लाख रुपए का बीमा मिलता है। लेकिन बिजनेस जी 50 दिन से ज्यादा हो गए हैं प्रदर्शन करते हुए, 50 दिन से ज्यादा हो गए हैं अपना आक्रोश जाहिर करते हुए। सरकार ने क्या आपके पास कोई प्रस्ताव रखा है कि आइए बातचीत के लिए आइए, हम इस मसले पर बातचीत करेंगे? हालांकि प्रस्ताव पहले भी रखा गया था। कहां पर पेच फंस रहा है, कहां पर बात समझ में नहीं आ रही है? 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन पता नहीं सीएम साहब क्यों जिद पे अड़े हुए हैं कि मैं 1500 750 नहीं दूंगा। ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सितंबर 2018 में टीवी चैनलों के सामने सबको बैठा के ये बात बोली थी कि हम इसको मतलब मैं खुश होके सभी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को पूरे जो भारत की है खुश होके 1500 750 रुपए जगमग दिवाली का तोहफा दे रहा हूँ। तो ये कह रहे हैं हमारे सीएम साहब कि हरियाणा तो पहले से ही ज्यादा दे रहा है नंबर 1 पे। सबसे पहली बात तो कि सीएम साहब हमारे झूठ बोल रहे हैं। नंबर 1 पे हमारा हरियाणा नहीं है, 5 नंबर पे हमारा हरियाणा आता है जो हमें मानदेय मिल रहा है उसमें। तो जो ये प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की थी उसके ऊपर ज्यादातर पेच ये अटका हुआ है कि भाई जो प्रधानमंत्री जी ने सब दूसरे स्टेट दे रहे हैं तो हरियाणा स्टेट इसको मतलब क्यों नहीं दे रहा है? कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए, हेल्पर यूनियन के लिए, वो प्रदेश सरकार लागू नहीं कर रही है और इसी को लेकर पेंच फंसा हुआ है और इसी को मानने को लेकर प्रदेश सरकार तैयार नहीं है। ठीक है बिजनेस जी, मैं आपके पास लौटूंगा, चूंकि मसले को समझना भी है और पूरी तरीके से समझाना भी है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पेंच कहां फंसा हुआ है, कितने दिन हो गए हैं। तो प्रदेश में आंगनबाड़ी वर्कर्स का धरना प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश भर में बीते 50 दिनों से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, आंगनबाड़ी वर्कर्स अपने धरने पर बैठी हुई है। वहीं बीते दिन भी आंगनबाड़ी वर्कर्स ने काले कपड़े पहनकर शहरों में रोष मार्च निकाला था। तस्वीरें भी आपके अपने चैनल हरियाणा न्यूज ने दिखलाई थी। वहीं सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई थी। आंगनबाड़ी वर्कर्स का कहना है कि सरकार की ओर से उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा और धरने को खत्म करने के लिए सरकार की ओर से दबाव बनाया जा रहा है। आंगनबाड़ी वर्कर्स का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं मान लिया जाता तब तक ये उनका धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। फिलहाल आप ये रिपोर्ट देखिए। सरकार की हर योजना को जन जन तक पहुंचाने में आंगनवाड़ी वर्कर्स सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं। लेकिन अब आंगनवाड़ी वर्कर्स ने अपनी अलग राह चुन ली है और ये राह सरकार के खिलाफ आंदोलन की है। 50 दिनों से ज्यादा हो गए और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का आंदोलन जारी है। हमें 51 दिन हो गए लगातार हड़ताल पर आते हुए और अभी भी हमारे मांग मुद्दों को लेकर हम बैठे हुए हैं और आज तक सरकार ने हमारे डेलीगेशन को बातचीत के लिए नहीं बुलाया है। हम आज काले कपड़े पहनकर सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। हमारी जायज मांगों को लेकर हमारी आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर बहनें हैं वो लगातार 51 दिन से लगातार बैठी हैं। भयानक सर्दी में, कड़कती सर्दी में
भी हमने है ना अपने हौसले को नहीं टूटने दिया, लेकिन सरकार की कान पर अभी तक जूं तक नहीं रेंग रही है। हम आपके मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द हमारी जायज मांगों को चेते, वरना ये आंदोलन और तेज होगा और उस आंदोलन तेज करने का जो भी प्रभाव आम जनता पे और सरकार पे, प्रशासन पर, विभाग पर जो भी प्रभाव पड़ेगा वो उसकी सरकार खुद जिम्मेवार होगी। पूरे प्रदेश में तालमेल कमेटी आंगनवाड़ी वर्कर्स के आह्वान पे मनाया जा रहा है, क्योंकि सरकार आंगनवाड़ी वर्करों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने की बजाय लंबा खींच के दमन का रास्ता अपना रही है। छटनी की जा रही है नेतृत्वकारी नेताओं की और मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। अलग से कोई मांग नहीं है, प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा है उसको लागू करने की मांग है। और मुख्यमंत्री के साथ 18 में हड़ताल के दौरान जो समझौता हुआ था, जिसमें वर्कमैन मानते हुए न्यूनतम वेतन देना और 6 महीने जनवरी और जुलाई में महंगाई के जो आंकड़े आते हैं उन आंकड़ों को लागू करने की मांग है। जो आज हमारा 8 दिसंबर से लेकर आज क्या 9वां दिन निकल गया है, सरकार हमारे लिए कुछ नहीं सोच रही है। हमारे धरने ऐसे ही चलते रहेंगे जो हमारे पर सरकार इतना दमन करेगी। कभी लेटर काट रही है, कभी हमारे को टर्मिनेट कर रही है, और हम भी सरकार को दिखा देंगे कि हम भी अपने मैदान से उठकर भागने वाले नहीं हैं। जी, हमारी 8 दिसंबर से लगातार धरना जो चल रहा है उसके ऊपर सरकार कोई भी सुनवाई नहीं कर रही है और हमें आज 51 दिन हो गए हैं और इसमें हमने काले वस्त्र धारण किए हैं, काला दिवस मनाया है आज। और पीओ मैडम को लेटर देंगे आगे के ये हड़ताल के लिए भी, और जल्द से जल्द हम चाहते हैं सरकार हमारी मांग को पूरा करे और नहीं तो हमारी हड़ताल ऐसे बढ़ती रहेगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की इस आक्रोश और निराशा की वजह है सरकार की वादा खिलाफी। जो वादे सरकार ने 2018 में किए थे उन्हें अब तक पूरा नहीं किया गया है। आंगनबाड़ी वर्कर्स की मांग 2018 में की गई घोषणाओं को लागू किया जाए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, आंगनबाड़ी वर्कर्स को 24,000 न्यूनतम वेतन मिले, हेल्पर्स को 16,000 रुपए न्यूनतम वेतन दिया जाए, महंगाई भत्ते का बकाया एरियर भी दिया जाए, महंगाई भत्ते की तमाम किस्त मानदेय में जोड़कर दी जाए, ऑनलाइन काम के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जाए। अपनी इन मांगों को मनवाने के लिए आंगनबाड़ी वर्कर्स ने क्या कुछ नहीं किया। अधिकारियों के कार्यालय का घेराव, मंत्रियों के आवास का घेराव और काम बंद करते हुए हड़ताल। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने हर तरीका अपनाया, लेकिन इसका नतीजा शून्य ही रहा। मंत्रियों ने इनकी मांगों को जायज भी माना और सरकार तक पहुंचाने की बात कही। इसके बावजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के हाथ सिर्फ निराशा ही लगी। बहुत लंबे समय से आंगनबाड़ियों का धरना प्रदर्शन जारी है। उनकी बार मुख्यमंत्री से मीटिंग उनकी पहले भी हो चुकी थी और दूसरी मीटिंग में, और मुख्यमंत्री इनकी जो मांग थी, जो जायज थी, उन्होंने माना भी। इन्होंने कहा हमारी मांग अभी पूरी नहीं हुई, कुछ डिमांड हमारी और बाकी है, कुछ जो वर्कर हैं उनकी प्रमोशन करी जाए। तो उन्होंने मुझे ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री के नाम, और जो ज्ञापन में जो भी है मैं मुख्यमंत्री से बात करके कि अभी पंजाब, यूपी, उत्तर प्रदेश के चुनाव है 5 राज्यों में, और जैसे समय मिलेगा मैं उनसे बात करूंगा और जो उनकी जायज डिमांड है उनको सरकार पूरा करने का प्रयास करेगी। अब आंगनबाड़ी वर्कर्स 5 फरवरी तक हड़ताल पर हैं और सरकार से उम्मीद कर रही हैं कि उनके असहयोग का असर सरकार पर होगा और सरकार को इनकी जरूरतें और मजबूरियां समझ आएंगी। चरखी दादरी से महासिंह की रिपोर्ट। तो मसला कहीं ना कहीं फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। मसला कहीं ना कहीं ऐसा हो चला है कि जहां पर एक तरफ आंगनबाड़ी वर्कर्स की मांग है, वहीं एक तरफ सरकार का भी तर्क है, सरकार की दलील है, और इसी को लेकर यह मामला फंसा हुआ है। आंगनबाड़ी वर्कर्स का यह कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो ऐलान कर दिया था आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए, लेकिन प्रदेश सरकार को दिक्कत क्या हो रही है, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। मामले को समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं और तर्कों को भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार पेंच कहां पर फंसा हुआ है, बात कहां पर पहुंची है और कितनी बाकी है। फिलहाल आपको बता दें, इस मसले पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल भी जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, और हमारे साथ इसी मसले पर आंगनबाड़ी वर्कर्स का तर्क रखने के लिए, पक्ष रखने के लिए महासचिव शकुंतला भी जुड़ गई हैं। शकुंतला जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। धन्यवाद। शकुंतला जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। फिलहाल मामला कहां फंस रहा है, चूंकि सरकार ने भी पहले अपना प्रस्ताव रखा था,
लेकिन आंगनबाड़ी वर्कर्स की अपनी मांगे हैं। जी मैं इसमें ये कहना चाहूंगी सर जी कि आज प्रदेश के अंदर 8 दिसंबर से आंगनवाड़ी वर्कर्स की स्ट्राइक चली हुई है। जी ये कोई नए मांग मुद्दे नहीं है या कुछ नई मांग नहीं मान रही है। जो सरकार द्वारा घोषित मांगे हैं, राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा जो पहले से अनाउंसमेंट कर चुकी है सरकार, उन मुद्दों को ही, उन मांगों को ही लागू करवाने के लिए वो स्ट्राइक पे हैं। और उन्होंने जो है हमारी राज्य सरकार ने विधानसभा के अंदर हमारे मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं मार्च 2018 के अंदर कि हरियाणा पहला ऐसा राज्य होगा जहां आंगनवाड़ी वर्कर्स को, हेल्पर्स को स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स का दर्जा दिया जाएगा, महंगाई भत्ता दिया जाएगा, जिसकी 2 किस्त महंगाई भत्ते की दी भी है। उसके बाद सरकार ने बंद कर दिया उसको। वही हम कह रहे हैं, उसी चीज को लेके एक नाराजगी है कि विधानसभा इतनी बड़ी तरह से पंचायत हम कह सकते हैं और हमारे मुखिया जी वहां पर घोषणा करते हैं 2018 में, उसको लागू नहीं किया जाता। तो उस चीज को लेके एक नाराजगी आंगनवाड़ी वर्कर्स के अंदर है। दूसरा है सितंबर 2018 के अंदर ही माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात में टीवी चैनल पे सीएचसी पीएचसी पे सैकड़ों वर्कर हेल्पर को बुलाया गया अधिकारियों द्वारा। मन की बात में हमारे प्रधानमंत्री जी घोषणा करते हैं कि वर्कर के मानदेय में 1500 रुपए और हेल्पर के मानदेय में 750 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। ये 2 ही डिमांड्स हैं जो सरकार द्वारा, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा घोषित है, जिनको लेके आज हमें स्ट्राइक पे उतरना पड़ रहा है। ठीक है, हमारे साथ ठीक है हमारे साथ प्रोफेसर विधु रावल भी लगातार जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर साहब, मामला कहां फंस रहा है? केंद्र सरकार जो बात कहती है उसे प्रदेश सरकार लागू क्यों नहीं कर रही? ये कहना है आंगनबाड़ी वर्कर्स का। 2018 में ऐलान हो गया था, लेकिन 2-3 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, अभी तक घोषणा ही हुई थी, बस लागू नहीं किया गया। देखिए, इस बात को समझना चाहिए कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। ये सरकार द्वारा विधिवत रूप से नियुक्त किए हुए, नियुक्ति पाए हुए लोग नहीं हैं। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जिनको गांव में महिला सशक्तिकरण के नाम पर और गांव के ग्रामीण अंचल पर जिस प्रकार से बहुत सारी योजनाओं की आवश्यकता रहती है और जो सेमी अर्बन क्षेत्र है वहां पर भी जिस प्रकार की परियोजनाओं को जन तक पहुंचाने की बात है, तो एक तरह से मॉड्यूलस इनका रहता है और ये पेरिफेरल के तौर पर काम करती है। तो इसमें जो महंगाई भत्ता है वो महंगाई भत्ता उस रूप में दिए जाने की बात थी कि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ती है उसका कुछ अंश जो है इन तक भी पहुंचे ताकि ये भी अपना उसमें कर पाए। लेकिन ये क्योंकि वॉलंटरी जॉब है, ये जॉब जो है ये कंप्लीट अपॉइंटमेंट वाली जॉब नहीं है, तो उसमें कुछ जो अपॉइंटमेंट्स के साथ साथ जो नियम कुछ लागू होते हैं वो इन पर पूरे के पूरे नहीं हो सकते। और इससे पहले भी हमने देखा है कि हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट जो है और देश का सुप्रीम कोर्ट, दोनों ही कोर्ट जो है, दोनों ने हेविली क्रैकडाउन किया है इस प्रकार की चीजों से जिसमें बैकडोर एंट्री की बात है। अब हरियाणा की सरकार प्रयासरत है कि इन लोगों का किस प्रकार से रेगुलराइजेशन हो पाए। उसमें कुछ समय लग रहा है, उसमें कुछ मोडालिटीज है, कुछ चीजें जो है फ्रेम करने लायक हैं। उसमें इनका ये कहना कि नहीं बुलडोजर करके हमें इनको लाया जाए तो 2 दिन भी कोर्ट में नहीं टिकेगा मामला, और कोर्ट में जैसे खारिज होगा तो उसके बाद इनको भी कोई लाभ नहीं होगा, फिर दोबारा से नियुक्ति होंगी तो उसका भी ये विरोध करेंगे। लेकिन आंगनबाड़ी वर्कर्स ये मांग कर रहे हैं कि फिर मुख्यमंत्री ने इस बात का ऐलान 2018 में क्यों किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का ऐलान क्यों किया था? जब राज्य सरकार को सीमाओं के साथ ही लागू करना था तो इस बात में पहले बात होनी चाहिए थी। ये थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन में कमी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मार्च 2018 की ये बात कह रहे हैं उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में ये कहा था कि जो महंगाई का बोझ झेलने के लिए इनकी मदद की जाएगी। ये नहीं कहा था कि महंगाई भत्ता ऐसे का ऐसा जिस प्रकार से सेंट्रल और स्टेट एम्प्लॉइज को दिया जाता है सारा का सारा उस प्रकार से दिया जाएगा, दिया भी नहीं जा सकता क्योंकि वो एक्सचेकर का पैसा है। एक्सचेकर कोई भी जो है PIL के द्वारा जो है इन बातों को कोर्ट में लेकर जा सकता है और कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं कि जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो एक यूनिफॉर्म प्रक्रिया है, उसको पालन करें। ये उसके लिए तैयार है क्या? ये उसके लिए तुरंत जो है भी मना कर देंगे। आप पूछिए बेशक इनसे क्या दोबारा से इनको नियुक्ति की सारी तरीकों से अगर पार पाना हो, फिल्टर आउट होना हो तो ये मना कर देंगे। लेकिन सरकार इसके बीच में भी मिडिल ग्राउंड निकालने का प्रयास कर रही है। सरकार प्रयास कर रही है कि किस प्रकार से इन पर भी इनके भी बोझ को हल्का किया जा पाए
इसको वॉलेंट्री जॉब समझ के मानकर चले, इसको सेल्फ हेल्प ग्रुप के तौर पर मानकर चले। और जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर के तौर पर इनको किस प्रकार से जो है मुख्य धारा के अंदर इनका सम्मिलित किया जा सकता है, उसमें प्रयास किया जा रहा है। ठीक है शकुंतला जी, अपनी बात रखिए। सारे तर्क और सारे एस्पेक्ट आपके सामने रखे गए हैं, लेकिन बात अभी भी फंसती चली जा रही है और मामले का समाधान नहीं निकल रहा है। तो कुछ बात तो आंगनबाड़ी वर्कर्स को, हेल्पर यूनियन को भी समझनी होगी। सरकार का दायरा क्या है, सीमा क्या है और वादा क्या किया था। मैं वही जो मेरे साथी ने अभी रखी है बात कि सरकार ने विधानसभा में ऐसा नहीं कहा कि महंगाई भत्ता लागू किया जाएगा। मैं आज भी आप लोगों को जो है वो वीडियोस उपलब्ध करवा सकती हूँ, जो टीवी में भी लाइव प्रोग्राम चला था हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, और उनकी खुद की घोषणाएं हैं। आज यहाँ आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स के पास, हमारे पास भी वो वीडियोस हैं मुख्यमंत्री जी की, कि हरियाणा पहला ऐसा राज्य होगा जहां आंगनवाड़ी वर्कर्स को स्किल्ड और अनस्किल्ड का दर्जा दिया जाएगा। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी, जो मेरे साथी कह रहे थे ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरफ से ICDS स्कीम 1975 के अंदर लागू हुई थी हरियाणा के अंदर भी, और इस स्कीम के अंदर PN से लेके ऊपर तक जितने भी कर्मचारी हैं सब पक्के कर्मचारी हैं स्कीम ICDS स्कीम के अंदर। केवल आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर जो है, जिसको सरकार भी एक सोशल वर्कर के रूप में मानती है। हम ये कहना चाहते हैं, भारत के अंदर ही पांडिचेरी भी एक राज्य है जहां आंगनवाड़ी वर्कर कर्मचारी हैं, पक्की कर्मचारी हैं। तो ऐसा नहीं कि राज्य सरकार घोषणा करके ये कह दे कि इसको लागू नहीं किया जा सकता। हमारे केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा है, आज भी वीडियोज हमारे पास हैं उनकी, जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 3000 रुपए वर्कर को देती आई है, लेकिन अब से आंगनवाड़ी वर्कर्स को 4500 रुपए दिया जाएगा केंद्र सरकार की तरफ से। वहाँ से बजट भी दिया जा रहा है राज्य सरकार को। हाल के दिनों में कोई सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया है आपकी मांगों को लेकर, या फिर जो सरकार का तर्क हो, सरकार की दलील हो, इसको लेकर कोई प्रस्ताव आया अभी हाल के दिनों में? जी नो, सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं आया, लेकिन सरकार जो है अखबार के अंदर, टीवी के अंदर एक स्टेटमेंट जरूर दे रही है, और वो गुमराह करने का एक काम कर रही है कि हरियाणा पूरे भारत में दूसरे नंबर पर है मानदेय देने में। मैं आज भी कह रही हूँ कि हरियाणा दूसरे नंबर पे नहीं, आंकड़े समेत और सबूतों के समेत हम कह सकते हैं आज हरियाणा 5वें नंबर पर है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी इसमें कि सरकार बातचीत का रास्ता ना अपना के दमनकारी नीतियों पे उतारू है। आज हरियाणा के अंदर 29 टारगेटेड टर्मिनेशन हम कह सकते हैं, 29 हमारे साथियों को टर्मिनेट कर दिया गया है। गुड़गांव के अंदर, दादरी के अंदर, जींद के अंदर, कैथल के अंदर FIR दर्ज कर दी गई हैं। तो इससे क्या लगता है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकार आपके इस आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है, आपकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार आमने सामने आके बात ना करके इसको दबाने की, आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है। प्रोफेसर साहब, एक और फिर से प्रस्ताव कब भेजेंगे आंगनबाड़ी वर्कर्स को, क्योंकि 50 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। हालांकि ये बात सर्वविदित है, ये बात सभी को पता है कि 5 दौर की पहले वार्ता हो चुकी है, लेकिन समाधान नहीं निकल रहा है। आंगनबाड़ी वर्कर्स की मांग है, पेंच फंस रहा है, तर्क है, अपनी दलीलें हैं, इसको लेकर कानूनी पेंच भी फंसा हुआ है। लेकिन एक प्रस्ताव सामने रखें, महिलाओं को, आंगनबाड़ी वर्कर्स को विश्वास में लेकर बातचीत तो करें एक बार फिर से। निश्चित बात ये ठीक कही आपने। देखिए, वार्ता तब सफल होती है जब दोनों ही पक्ष जो है हट लेकर वार्ता में ना बैठे। सरकार ने अपनी मजबूरियां इनको बताई और सरकार ये जानती है कि ये मामले अगर कोर्ट में जाते हैं तो ये 2 दिन भी नहीं टिकते हैं। इस तरह के मामले सरकार ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहती जिसमें इनका भविष्य अगर में लटक जाए। हो सकता है कि आज यूनियन के चक्कर में या खुद की वाहवाही लेने के चक्कर में इस प्रकार की बात कह रहे हो। इन्होंने पौंडीचेरी की बात कही, इन्होंने और सारी बात कही, 1975 का जो सर्विस रूल्स है उनकी बात भी कही इन्होंने, लेकिन क्या इनकी नियुक्तियां भी उस तर्ज पर हुई है? नहीं हुई उस तर्ज पर। क्या ये उस पूरे प्रोसेस से, नियुक्तियों वाले प्रोसेस से निकले हुए हैं? नहीं निकले हुए हैं। लेकिन अपना पिक एंड चूज करना, अपने लाभ की जो चीज है उसको ले लेना और बाकी चीज को इग्नोर कर देना, इन चीजों से नहीं चलता। सरकार जब कोई पॉलिसी बनाती है तो उसका एक पेरिफेरल होता है, उसका एक पूरा समाहित रूप होता है, तो उस तरफ को भी नहीं देखना चाहिए। सरकार ऐसी पॉलिसी नहीं बनाना चाहती जो कोर्ट के अंदर 2 दिन में टिके, इसलिए इनको बार बार बातचीत में भी एंगेज कर रहे हैं, जो सरकार के साथ मजबूरियां उनको भी कर रहे हैं। अब दमनकारी तो वो है जो जबरदस्ती वार्ता का रास्ता छोड़कर टकराव का रास्ता कर रहे हैं, और फिर फौजदारी के काम करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर अपना काम करेगा ही करेगा।
अगर ये उम्मीद करते हैं कि इनकी मांग कितनी भी जायज हो सकती है और कितनी भी नाजायज हो सकती है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने का किसी के पास अधिकार नहीं है। सरकार इनको वार्ता के लिए एंगेज कर रही है, इनसे भी प्रस्ताव मांग रही है, इनके साथ चर्चा कर रही है, इनको मजबूरियां समझा रही है, इनके साथ हम इनके साथ हैं। लेकिन ये किसी प्रकार से विपक्ष के बहकावे में आकर उनकी बातों को मानकर इस प्रकार से अगर ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर तो अपना काम करेगा, फिर ना तो फिर दमनकारी तो ये हुए, दमनकारी सरकार कैसे हुई जो इनके साथ सिंपैथेटिकली बात कर रही है। लेकिन प्रोफेसर साहब, बातचीत के लिए प्रस्ताव एक बार फिर से भेजिए, विश्वास में लीजिए, जो सरकार की सीमाएं हैं, जो कानूनी पेंच है, एक बार बातचीत करके समझाइए तो सही। एक बार प्रस्ताव तो भेजिए। अभी हाल के दिनों में प्रदेश की महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, आक्रोशित कर जी 29 के बाद एक बार भी सरकार ने कोई प्रस्ताव नहीं भेजा और जो साथी कह रहे शकुंतला जी, सरकार आपके पास प्रस्ताव जो है लीगल फ्रेमवर्क के दौरान को बनाकर ही तो भेजेगी। हमारे यहाँ पर ओवर टाइम टीम्स काम कर रही हैं जिसमें आप भी संतुष्ट हो पाए और एक इस प्रकार की एक पॉलिसी बन पाए जिस पॉलिसी का इसका क्रियान्वयन भी हो पाए। आप क्यों चाहते हैं कि हम टोकन एक्सरसाइज कर एक बार आपको दे दें? कल को जब कोर्ट आपकी नियुक्तियां रद्द कर देगा, फिर कहाँ तो महंगाई घटता रह जाएगा, कहाँ उसके बाद फिर आप एक आंदोलन करेंगे। आपके इस बात की गारंटी लेते हैं। सुनिए शकुंतला जी, शकुंतला जी एक एक करके आप भी सुनिए, एक मेरा छोटा सा कहना है। शकुंतला जी एक एक करके मैं आपके पास आऊंगा। शकुंतला जी एक एक करके। प्रोफेसर साहब अपनी बात रखिए जल्दी से। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से ही, हरियाणा न्यूज के माध्यम से ही शकुंतला जी से प्रस्ताव ले लेते हैं। क्या ये लिख कर देने पर तैयार है कि कोर्ट का उसके बाद जो भी रुख रहेगा, कोर्ट का जो भी फैसला होगा उस पर ये मान्य होगा, उसके बाद ये आंदोलन नहीं करेंगे? इस प्रकार से बात करना, क्या ये अपनी एसोसिएशन की तरफ से लिख कर देंगे इस बात पे? ये नहीं देंगे इस बात को। कोर्ट ये जानते हैं, ये भी मानते हैं कि कोर्ट जो है इनका 2 दिन में नहीं टिकेगा। जिस प्रकार की ये मांगे कर रहे हैं उसको अगर लीगल फ्रेमवर्क में नहीं डाला गया, इसी एस्पेक्ट को लेकर एक कमेंट भी ले लेते हैं। ठीक है शकुंतला जी, नियुक्तियों को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है कि पैरामीटर्स पर, क्राइटेरिया पर ये नियुक्तियां खड़ी नहीं उतर रही है और जब ये कानूनी मसला बन जाएगा तो कहीं ना कहीं फिर सारी चीजें अधर में लटक जाएगी और परेशानी घुमा फिराकर आंगनबाड़ी वर्कर्स को होगी, हेल्पर यूनियन को होगी। मैं इसमें एक 2-3 पॉइंट हैं जिस पे बात रखना चाहूंगी। पहली बात तो ये जो मेरे साथी ने बात रखी कि ये कहीं ना कहीं विपक्ष के बहकावे में, मैं क्लियर करना चाहती हूँ, इससे पहले राज रहा है, उससे पहले वाला राज रहा है। आंगनवाड़ी वर्कर्स को हमेशा अपने अधिकार के लिए सड़कों पे उतरना पड़ा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, जो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का जो मैं आप भी सुनिए, मैंने आपको सुना, लॉ एंड ऑर्डर का जो आप हवाला दे रहे हो, क्या हरियाणा के अंदर किसी आंगनवाड़ी वर्कर्स ने आंदोलन के दौरान तोड़ की है, किसी के ऊपर हाथ उठाया है, तो FIR दर्ज करना और उनको टर्मिनेट करना, तो ये क्या दमनकारी नीति नहीं है? दूसरी बात, लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने का सबको अधिकार है। 29 तारीख के बाद सीएम साहब ने एक बार भी दोबारा ठीक है शकुंतला जी, ठीक है क्योंकि समय भी कम है, कार्यक्रम को समाप्त करना है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। प्रोफेसर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, पक्ष रखने के लिए। लेकिन देखना यहाँ पर यह होगा एक बार फिर से सरकार और आंगनबाड़ी वर्कर्स की, हेल्पर यूनियन की बातचीत कब होगी और इस बातचीत के जरिए क्या हल निकलेगा या नहीं निकलेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए।